सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। हम लेसन करेंगे सेकंड, ये +2 क्लास के लिए दो ध्रुवीयत का अंत। दो ध्रुव थे विषयों के अंदर। एक ध्रुव जो था, एक ब्लॉक का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ रूस। और एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें शीत युद्ध के सबसे सरगर्मी दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। जो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी, ये सबसे बड़ा रूप बन गई थी शीत युद्ध के बारे में। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति से हुई। दूसरे शीत युद्ध विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपना साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्यवाही के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आवश्यक कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों में भारत के रिश्ते कैसे हैं। तो इसमें बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र इसी कथाक्रम को सामने रखते हैं। लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार चित्र फ्रेडरिक रेम और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा से सबाहर। सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, 1917 की रूसी क्रांति के नायक और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर में साम्यवादी समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष, मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमली जामा पहनाने में महारथी, पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत। सोवियत प्रणाली क्या थी? ये क्वेश्चन आता है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप में रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। जो प्रणाली की धुरी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चुंगल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है।
इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योगों में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर से की नहीं थी। जो वस्तुएं बनती थी सोवियत संघ के अंदर, वो गुणवत्ता के हिसाब से उसके अंदर जो क्वालिटी होनी थी वो क्वालिटी नहीं थी। सरकार बुनियादी जरूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मलकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। जो सोवियत प्रणाली थी उस पर नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का शिकंजा चलता गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और यह दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बना था। लेकिन पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हुई। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था। 1979 में 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो इसमें हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता चला गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहरी सी गई। सोवियत संघ के नेता कौन थे? सोवियत संघ के नेता ये जोसेफ स्टालिन, लेनिन के उत्तराधिकारी, सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में नेतृत्व किया। औद्योगिकरण की तेजी से बढ़ावा और खेती पर का बलपूर्वक सामूहिकरण किया। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय 1930 के दशक के भयानक आतंक, पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए। ये है निकिता क्रुश्चेव। सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1953 से 64 तक। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक 1956 में। सुधार लागू किए, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण
शायद अस्तित्व का सुझाव दिया। हंगरी में जन विद्रोह के दमन और क्यूबा में मिसाइल संकट में शामिल हुए। तो ये इसके नेता थे।